हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस लेक्चर में रिवीजन इन वन शॉट ऑफ वेक्टर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 12 मार्क्स का वेटेज है, 5 एक्सरसाइजेज है। द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं, 11th 12th का पोर्शन नई बुक में कंबाइन करके डाल दिया अभी 12th स्टैंडर्ड में। सो बेसिक से हमें स्टार्ट करना है और एंड यू विल फाइंड ऑल द बेसिक्स of vectors in this one lecture। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज अ वेक्टर? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है। अगर हम यहां लिखते हैं ए बी वेक्टर, तो ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, बी को बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। डायरेक्शन कहां से कहां पर है? ए टू बी। तो B क्या हो जाएगा? टर्मिनल, A हो जाएगा इनिशियल पॉइंट। सपोज A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3 3 4। ओके, तो जब स्टूडेंट ये A पॉइंट दिया हुआ है तो हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो उसे वेक्टर नहीं बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर A बार क्या होगा? पोजीशन वेक्टर मींस इट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। ये जो ए बार है ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये किसी लाइन को नहीं, ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हम 3D की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। एक्स के अलोंग हम आई कैप लेते हैं, वाई के अलोंग हम जे कैप लेते हैं और जेड के अलोंग हम के कैप लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और बी बार को क्या लिखेंगे? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। नाउ हाउ टू राइट डाउन वेक्टर ए बी? वेक्टर ए बी को हम लिखेंगे कैसे? टर्मिनल माइनस इनिशियल, मींस बी बार माइनस ए बार। और स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। नाउ वी नो बी बार, पोजीशन वेक्टर बी बार मैंने लिखा है, इसमें से माइनस करेंगे ए बार को। माइनस करने पर साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। अब वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? सिंपल, लाइक टर्म्स, मींस आई वाले को आई में से माइनस, जे वाले को जे में से और के वाले को के में से। सो 3i माइनस आई दैट इज 2i, 3j माइनस 2j दैट इज प्लस 1j एंड 4k माइनस 3k 1k। अब हम सीखेंगे, अब जो स्टूडेंट्स ये हमें मिला, दिस इज वेक्टर, दिस इज नॉट पोजीशन वेक्टर, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें मिल चुका है वेक्टर ए बी। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये वेक्टर ए बी तो आ गया, हमने देखा वेक्टर का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होती है। तो जो ए बी जो हमने वेक्टर निकाला, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ कितनी होगी? तो ये कैसे निकाला जाता है? आई कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर। सो 4 + 1 कितना आ जाएगा? √6। नाउ नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? हाँ, एक बात और स्टूडेंट्स, ए बी बार इक्वल्स टू माइनस बी ए बार। वाई माइनस? बिकॉज ए बी एंड बी ए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस साइन शो करता है कि ए बी और बी ए जो है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अभी हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आया? √6। अगर ए बी का मैग्नीट्यूड 1 आता तो हम उसे क्या बोलते? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जनरली यूज किए जाते हैं टू शो डायरेक्शन। जैसे यहां पर यूनिट वेक्टर की एक पहचान होती है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगा दिया जाता है। तो अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो इसका कैप देखकर हम बता सकते हैं कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तुमने देखा मैंने यहां पर आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, सबके ऊपर कैप है, मतलब ये सभी कैसे वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। ओके, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? यूनिट वेक्टर अगर मुझे ए की डायरेक्शन में निकालना है तो मैं ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगी और यहां फिर मैं क्या लिखूंगी? ए कैप।
अब मैं निकालना चाहती हूं यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी। अभी हम ए बी की बात कर रहे थे ना, तो ए बी की डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर ए बी कितना है, 2i प्लस जे प्लस 1k। अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला, √6। तो स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 2/√6i, 1/√6j, 1/√6k। Next, that is dot product of two vectors which is also called scalar product. डॉट प्रोडक्ट में जब हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट को तो आंसर इज स्केलर सिंपल अ नंबर। नाउ देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। वेक्टर ए वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पॉजिटिव, साइन डिपेंड करेगा कॉस थीटा पर। अगर थीटा एक्यूट है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ए डॉट बी पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो ए डॉट बी भी नेगेटिव आएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो होता है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। 90 डिग्री मतलब अगर ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं आई जे के, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों और ये दोनों भी परपेंडिकुलर। तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई भी क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब हम बात करते हैं ए डॉट ए। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो अगर ए और ए के बीच में बात करेंगे स्टूडेंट्स तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ए कॉस 0 मतलब मॉड ए स्क्वायर। सिमिलरली आई डॉट आई क्या होगा, मॉड आई स्क्वायर, बट आई तो यूनिट वेक्टर है तो ये हो जाएगा 1। जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। अभी हमने देखा ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। हाउ टू फाइंड आउट ए डॉट बी, अगर वेक्टर ए दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3k। सो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी है, सो ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों सेम होंगे। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। स्केलर प्रोजेक्शन मींस क्या होता है, नाउ सी हियर, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए। ओके, ये है वेक्टर ए। अब मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना चाहती हूं, कहां पर, बी के ऊपर, मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक है, ये बी की डायरेक्शन है, इसे हम ले लेते हैं ओ एम। सो ओ ए का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर क्या होगा, ओ एम। ओके, तो ये प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। किसकी डायरेक्शन पे निकालना है, किसके ऊपर निकालना है, बी के ऊपर। अगर यहां पर होगा बी ऑन ए तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। अगर स्केलर की बात ना करके हम वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, सिर्फ हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। और डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है, बी की डायरेक्शन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां सिंपली लिख सकते हैं बी कैप। मैंने बताया था यूनिट वेक्टर हम किस लिए शो करते हैं, यूज करते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए। अदरवाइज हम यहां लिख सकते हैं बी अपॉन मॉड ऑफ बी। स्टूडेंट से जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो हम ये क्वेश्चंस लेकर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए दिया हुआ है हमें 8i प्लस 4j प्लस 5k, बी बार दिया हुआ है 3i माइनस j माइनस 3k।
हमें निकालना है ए डॉट बी। मैंने अभी सिखाया ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 3 24। जे कंपोनेंट को जे वाले के साथ, यहां पर 4 है, यहां पर -1 सो -4। 5 के वाले को के साथ, 5 को -3 के साथ, तो ये हो जाएगा -15। सो आंसर कितना आएगा 24 - 4 दैट इज 20, 20 - 15 कितना हो जाएगा 5। सो ए डॉट बी का आंसर कितना हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट हमें निकालना है मॉड ए मॉड बी। सो ये है ए वेक्टर। सो मॉड कैसे निकालते हैं, रूट में आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 64 प्लस 16 प्लस 25। सो कितना होगा 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 25 आंसर इज 105। एंड मॉड बी कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बीच में प्लस रहेगा, जे कंपोनेंट है -1 उसका स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट है -3 उसका स्क्वायर। स्टूडेंट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो 9 + 9 18 एंड 1 आंसर इज 19। सो नेक्स्ट निकालना है हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैंने बताया था cos थीटा का फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो अभी हमने निकाला ए डॉट बी कितना है 5, मॉड ए कितना है √105, मॉड बी कितना है √19। सो देयरफॉर ये तो वैल्यू हो गई cos थीटा की, बट हमें तो एंगल निकालना है, मतलब हमें थीटा निकालना है। तो ऐसा लिखना बहुत जरूरी है, cos थीटा है 5 अपॉन √105 √19 के इक्वल। तो थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 5 अपॉन √105 इंटू √19। नेक्स्ट आते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी के ऊपर। तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। व्हाट इज ए डॉट बी 5, व्हाट इज मॉड बी √19। सो दिस इज द आंसर। अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये तो एज इट इज रहेगा, है ना। साइड में क्या आता है बी कैप, बी कैप मतलब मॉड बी अपॉन सॉरी वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। सो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, ये क्या हो जाएगा 5 √19, ठीक है। मॉड बी कितना है √19 और बी बार तो पूरा लिखना पड़ेगा। व्हाट इज बी बार, दिस इज बी बार। सो 3i - j - 3k। सो फाइनल आंसर इज 3i - j - 3k अपॉन 19। सो देखा, ये हो गया स्केलर एंड ये हो गया वेक्टर। लास्ट पार्ट पर आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ q फॉर विच दीज टू वेक्टर्स। ये जो दो वेक्टर्स है परपेंडिकुलर दिया है और एक बार पैरेलल दिया है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था व्हाट इज द कंडीशन, सिंस ए वेक्टर इज, पर नाम नहीं दिया, पहले तो नाम देना पड़ेगा। लेट ए बार बी 3i + 2j + 9k एंड वेक्टर बी को ले लेते हैं i + qj + 3k। याद रखो परपेंडिकुलर के लिए 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नाउ सिंस ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, देयरफॉर ए डॉट बी कितना हो जाएगा 0। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 0। डॉट प्रोडक्ट मतलब 3i + 2j + 9k डॉट i + qj + 3k इक्वल्स टू 0। 0 क्यों आया वो समझ में आया। अब डॉट प्रोडक्ट तो मैंने निकालना सिखाया है, i विद i, j विद j, k विद k इक्वल्स टू 0। 2q + 30 इक्वल्स टू 0। ओके, सो q क्या हो जाएगा -30 अपॉन 2 दैट इज -15। सो ये वैल्यू आ गई किसकी q की। ओके, कब, जब दो वेक्टर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर। नाउ केस सेकेंड, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू b, तो क्या होगा a1 अपॉन a2 + b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। 3 अपॉन 1, 2 अपॉन q, 9 अपॉन 3। ओके,
सो दिस इंप्लाइज 2/q कितना हो जाएगा 3, q हो जाएगा 2/3। सो स्टूडेंट्स कंडीशन याद होनी चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए a डॉट बी 0, पैरेलल के लिए कंपोनेंट्स का रेशो क्या होगा सेम, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वी कैन ऑल्सो से वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हमने किया था डॉट प्रोडक्ट जो एक स्केलर क्वांटिटी थी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड था, बट a क्रॉस b विच इज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b इनटू n कैप। जरा ध्यान से नोट करो, यहां पर n कैप एक्स्ट्रा है और मैंने पहले भी बताया कि n कैप मतलब यूनिट वेक्टर, एंड यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं टू शो द डायरेक्शन। सिंस a क्रॉस b इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट मींस इसकी डायरेक्शन होगी। अब a क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे होगी तो इससे समझते हैं स्टूडेंट। सपोज दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b, तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, अगर आउटवर्ड डायरेक्शन है a क्रॉस b की तो b क्रॉस a की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट a cross b is not equals to b cross a। why they are not equal, इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट जैसा मैंने अभी बताया their direction is different, so a cross b equals to minus b cross a, they are opposite in direction। okay, so n कैप का मीनिंग यहां पर समझ आ गया। एन कैप क्या है, ये शो करता है डायरेक्शन किसकी, ए क्रॉस बी की, और मैंने अभी बताया ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज बी। सो एन कैप डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, इसका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा मॉड ऑफ एन कैप। बट एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड 1 होगा, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। एक बात और, अभी हमने किया कि a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होती है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड वेक्टर b। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे i क्रॉस j। हमें पता है i क्रॉस j क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j साइन 90। वाई साइन 90, क्योंकि i j k तीनों वेक्टर, ये i ये j ये k तीनों वेक्टर कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर हम लेते हैं i क्रॉस j तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ i एज वेल एज j। दैट इज कौन सा वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये k। सो देयरफॉर i क्रॉस j हो जाएगा मॉड i मॉड j साइन 90 k कैप। मॉड i यूनिट वेक्टर 1, मॉड j यूनिट वेक्टर 1, साइन 90 1, तो क्या रह गया k। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स i क्रॉस j याद रखना है किसके इक्वल होता है, k कैप। i क्रॉस j k कैप, j क्रॉस k i कैप, k क्रॉस i j कैप। साइक्लिक ऑर्डर में उल्टा जाएंगे, j क्रॉस i माइनस k क्रॉस j माइनस i क्रॉस k माइनस j। ओके, क्योंकि मैं नीचे बता चुकी हूं a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस का b क्रॉस a। अब आते हैं स्टूडेंट्स, अगर वेक्टर्स कैसे होंगे, अगर हमें निकालना है a क्रॉस a। अब a एंड a इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, याद है डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था a डॉट a और a के बीच में एंगल 0, लेकिन डॉट में तो कॉस होता है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। सो a डॉट a आता है मॉड a स्क्वायर, बट a क्रॉस a क्या आएगा, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन 0, क्योंकि a और a के बीच में एंगल 0 होगा इनटू n कैप। n कैप आता है ना ये, बट साइन 0 0 है तो कंप्लीट ये क्या बन जाएगा 0। तो अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि a क्रॉस a कितना आएगा,
इट इज 0। सिमिलरली I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, ये सब क्या हो जाएंगे 0। ओके, इफ A इज पैरेलल टू B, अगर दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है लाइक दिस, ये A ये B, या फिर दोनों आपस में कैसे हैं, दे आर कोलिनियर, तो भी उनके बीच का एंगल क्या होगा 0। कोलिनियर है तो भी उनके बीच का एंगल क्या होगा 0। और अगर बीच का एंगल 0 होगा तो यहां बताया था मैंने A क्रॉस A 0 क्यों आया था, क्योंकि उनके बीच का एंगल था 0। तो इसलिए जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर होंगे तो A क्रॉस B क्या आएगा 0। ओके, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि A क्रॉस B कैसे निकाला जाता है। मैं पीछे का रिकॉल कराती हूं। A डॉट B हमने कैसे निकाला था, I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। लेकिन A क्रॉस B हम कैसे निकालेंगे, सपोज A है A1I A2J A3K, वेक्टर B है B1I B2J B3K, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की हेल्प लेंगे I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। और अब तुम सबको डिटर्मिनेंट तो निकालना आता है। अब यहां पर एक पॉइंट और रह गया बताना कि जो हमने n कैप लिखा है ये यूनिट वेक्टर है, और मैंने अभी पीछे बताया कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। a कैप बताया था, a कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये n कैप क्या है, ये है यूनिट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू a एंड b, तो ये क्या हो जाएगा A क्रॉस B। तो n कैप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A क्रॉस B अपॉन दिस, एंड व्हाट इज दिस, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए n कैप क्या होगा स्टूडेंट्स, A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फाइंड टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ A एज वेल एज B। तो हम n कैप को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A क्रॉस B। ये तो बात हो गई यूनिट वेक्टर निकालने की। और अगर ऐसे आएगा, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड R विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एज वेल एज B, तो उस केस में जो भी हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम उसको मैग्नीट्यूड, सपोज हमें 10 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, R से। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल इसका हम कहाँ यूज करते हैं। सो अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है और पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हमें दी हुई हैं A बार एंड B बार, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से। और अभी हमने पीछे सीखा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो अगर A एंड B एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम की, तो उसका एरिया हो जाएगा मॉड ऑफ A क्रॉस B। अगर यहां पर पैरेललोग्राम की जगह स्टूडेंट्स ये हो जाएगा ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल होगा जिसकी एडजेसेंट साइड्स है A क्रॉस B, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ। पैरेललोग्राम के आधा ही होता है ना, ये है पैरेललोग्राम, तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया अगर मॉड ऑफ A क्रॉस B है, तो ट्राइंगल का एरिया एडजेसेंट साइड A और B के साथ क्या होगा, हाफ मॉड A क्रॉस B। अगर पैरेललोग्राम की साइड्स ना देकर डायगोनल्स दी हुई है D1 एंड D2, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ मॉड D1 क्रॉस D2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया बेसिक रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे बाय टेकिंग एग्जांपल। A बार इज गिवन, B बार इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट A क्रॉस B। A क्रॉस B कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से, I J K, A के कंपोनेंट्स 1 2 1, B के -1 3 4। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 8 - 3 4 -1 एंड K में 3 -2, so 5I - 5J plus 5K। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, A क्रॉस B का। तो हम इसके कंपोनेंट्स लेंगे, I कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस K कंपोनेंट का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 25 + 25 + 25,
दैट इज 75. सो ये क्या हो जाएगा 5√3. Now third is unit vectors which are perpendicular to both a bar and b bar. That is हमें निकालना है n कैप, और n कैप का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a क्रॉस b, दिस इज a क्रॉस b, 5i माइनस 5j प्लस 5k अपॉन 5√3. स्टूडेंट्स वी कैन डू वन थिंग, वी कैन टेक 5 कॉमन और वो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. तो मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखती हूँ i माइनस जे प्लस के अपॉन √3. दीज आर द टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ a as well as b. So fourth part students, all vectors of magnitude 10√3 that are perpendicular to a bar and b bar. So ये हो जाएगा 10√3. n कैप तो हमारे पास है, दैट इज यूनिट वेक्टर, बट हमें चाहिए 10√3 मैग्नीट्यूड. सो ये हो जाएगा प्लस माइनस 10√3 i माइनस जे प्लस के अपॉन √3. √3 से √3 कैंसिल. तो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट. अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमें निकालना है साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड a क्रॉस b अपॉन मॉड a मॉड ऑफ b. नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास a क्रॉस b की वैल्यू तो है, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए मॉड ऑफ a. हेल्प करो मेरी, दिस इज a, तो मॉड ऑफ a क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट इज √6. मॉड b क्या होगा माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 and 9 10, 10 and 16 कितना हो जाएगा √26. सो देयरफॉर साइन थीटा को क्या लिख दूं बोलो, ये कितना है 5√3 अपॉन √6 √26. दिस इज द आंसर. सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5√52. ओके ये हो गया, या 52 को लिख सकते हैं 2√13. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. सिक्स पार्ट पर आते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर, ये रब करती हूँ स्टूडेंट्स, होप कि ये तुमने नोट डाउन कर लिया होगा. एरिया ऑफ सिक्स पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड्स ए एंड बी. तो जिस पैरेललोग्राम की साइड्स एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी है, तो उसका एरिया क्या होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज 5√3 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स. नाउ ए एंड बी आर द डायगोनल्स. तो अगर डायगोनल्स दी हुई हैं तो उस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ए बार एंड बी बार, उस केस में होता है हाफ ए क्रॉस बी. सो क्या हो जाएगा इन दैट केस, हाफ ए क्रॉस बी का मॉड कितना है 5√3 स्क्वायर यूनिट्स. ओके एट पार्ट पर आते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर ए एंड बी. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle whose adjacent sides are a bar and b bar क्या होता है हाफ मॉड ऑफ a क्रॉस b, that is 5/2√3 स्क्वायर यूनिट्स. देन नाइन्थ वन में वी हैव टू वेरीफाई वेदर ए एंड बी आर कोलिनियर और नॉट. तो मैंने अभी बताया क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमें चेक करना है कि दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं या नहीं, सो अभी जो मैंने बताया दैट इज ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0. दूसरा मेथड जो मैंने अभी प्रीवियसली बताया तुम्हें, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए c1/c2. एक और मेथड है, अगर a वेक्टर b का स्केलर मल्टीपल होगा तो भी ये वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे कोप्लेनर. तो ये तीन मेथड है, अभी हम ये वाला चेक करेंगे.
सो 9th वन में स्टूडेंट्स A क्रॉस B, ये 0 तो नहीं है ना, अभी मैंने रब कर दिया, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0. सो देयरफॉर A बार एंड B बार आर नॉट कोलिनियर वेक्टर्स, और यू कैन से नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. ओके, सो आई होप इतने सारे एग्जाम्पल्स करके क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसे हम बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्योंकि इसका रिजल्ट जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. Triple because it has three vectors A, B, C. So A dot B cross C, it can be also written as A, B, C in square bracket. Now how to find out the value of A dot B cross C? With the help of determinant. First row में A के components, second में B के और third में C के components. Now students A dot B क्रॉस C इज ओके, 3 वेक्टर्स है, स्केलर प्रोडक्ट है ये. बट A क्रॉस B डॉट C, ये भी ध्यान रखना है, अगर हम ऐसा लिखेंगे सो दिस इज मीनिंगलेस, इट हैज नो मीनिंग, बिकॉज ये B डॉट C स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर और स्केलर के बीच में क्रॉस नहीं आ सकता. अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स. अगर हम A B C को साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करेंगे, A B C, A B C, B C A, C A B, तो तीनों की वैल्यू सेम रहेगी. बट अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, A B C इक्वल्स टू माइनस B A C, डायरेक्शन चेंज, B C A, और अगर मैं इसको लिखती हूं C B A, सो ये सब क्या हो जाएगा, जहां ऑर्डर बिगड़ जाएगा वहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का. अब अगर इसमें कोई भी 2 वेक्टर्स रिपीट होते हैं, A B B, C, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0. जैसा डिटर्मिनेंट में होता है, कोई भी 2 रोज आइडेंटिकल तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. नाउ इफ द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंज, A डॉट B क्रॉस C या फिर A क्रॉस B डॉट C, तो वैल्यू विल रिमेन सेम. अगर ये 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 आएगी. इफ A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू 0 आएगा. अगर हमने A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू निकाली डिटर्मिनेंट की हेल्प से, और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, इट मींस कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है. तो बहुत इजी वे है इसे चेक करने का कि वेक्टर्स कोप्लेनर है या नहीं. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जिसकी को टर्मिनस एजेस हमें क्या दी होंगी, A B एंड C, पैरेललोपाइप्ड जिसके फेसेस कैसे होंगे, पैरेललोग्राम की शेप में, A B C. अगर को टर्मिनस एजेस है तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है, A डॉट B क्रॉस C. और अगर टेट्राहेड्रन दिया हुआ है यहां पर लाइक दिस, जिसकी एजेस है A बार B बार C बार, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1/6 A डॉट B क्रॉस C. स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. मैं 3 क्वेश्चंस लेने वाली हूं, बट 3 में ये पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना है. इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर. ओके, तो 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो यहां से हम सीखेंगे क्या निकालना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना. पहले वेक्टर को हम A मानते हैं, दूसरे वेक्टर को हम B मानते हैं, और तीसरे वेक्टर को C बार मानते हैं. अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स A डॉट B क्रॉस C. पहले वाले में, पहली रो में A के कंपोनेंट्स, B के 1 0 2, फिर C के 1 माइनस P 0. ये कंपोनेंट्स निकाले, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, और फाइनली सॉल्व करने पर आ गया -4P + 8.
नाउ स्टूडेंट्स, ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर दिए और अभी मैंने बताया था कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, ए बी सी आर कोप्लेनर, देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा 0। तो 0 पुट करने में P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, शो दैट द 4 पॉइंट्स आर नॉन कोप्लेनर, या दे कैन आस्क शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर और वेरीफाई वेदर द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर और नॉट। तो सभी का मेथड सेम होगा स्टूडेंट्स। 4 पॉइंट दिए हैं, इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, बी बार, सी बार, डी बार वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब ये हमारे पास 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का तो कुछ काम नहीं। 4 पॉइंट से हम 3 वेक्टर निकालेंगे, ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार। ये 3 वेक्टर निकालने के बाद हम निकालेंगे ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, सेम जैसा अभी हमने किया। अगर ये 0 आया तो हम लिख देंगे वेक्टर्स आर कोप्लेनर, और 0 नहीं आया तो नॉन कोप्लेनर, और हमारा आंसर तो आया 34। दैट इज 0 नहीं आया, इसलिए पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, दे आर नॉन कोप्लेनर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और देखो 3 वेक्टर्स दिए होंगे और बोलेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, तो भी हम क्या निकालेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर बोलते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहीड्रन, तो हम क्या कर देंगे 1/6 ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, नाउ अगर हमें 3 वेक्टर दिए हैं और बोला है कोप्लेनर, तो बहुत सिंपल है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो और उसको 0 दिखा दो। अगर हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं और बोला है कि वेरीफाई वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट, तो ये जो मेथड मैंने सॉल्व किया। अब पहले प्रीवियस बताती हूं, अगर 2 वेक्टर दिए हैं और हमसे बोला है शो दैट द 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो सिंपली उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखा दो 0। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स बोले हैं तो 3 पॉइंट से, जैसे यहां 4 पॉइंट से कितने वेक्टर निकाले 3, तो यहां पर 3 पॉइंट से कितने वेक्टर निकालेंगे 2, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट फिर 0 दिखा। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में से आने के। सो इसमें एक क्वेश्चन जो रह जाता है वो है प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, प्रूव दैट ए बार प्लस बी बार, बी बार प्लस सी बार, सी बार प्लस ए बार इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए बार, बी बार, सी बार। स्टार्ट करते हैं LHS से, ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। 4 टर्म्स आ जाती है, लेकिन 4 में से स्टूडेंट्स अभी मैंने बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए 0 होता है, ऐसे ही सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा 0, तो रह जाएंगी ये 3 टर्म्स। अब ये बाहर 2 लिखी है, तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ, बी क्रॉस ए के साथ, सी क्रॉस ए के साथ, फिर बी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ और इन तीनों के साथ। अब याद करो प्रॉपर्टी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जब वेक्टर रिपीट होता है ए इधर भी रिपीट हो रहा है, तो ये 0 ये 0, बी और बी रिपीट, बी और बी रिपीट, तो आउट ऑफ 6 ये 4 तो 0 हो जाएंगे, तो एक तो ये रह जाएगा और दूसरा ये रह जाएगा। सो ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, दैट इज ए बी सी ए। ओके, अब एक प्रॉपर्टी और थी कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में हम रोटेट करेंगे ए बी सी ए सेम है, तो बी सी ए को हमने क्या लिख दिया ए बी सी। नाउ ए बी सी प्लस ए बी सी क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी सी, दैट इज RHS। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स टू फाइंड आउट रिजल्टेंट, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो सी हियर, parallelogram law of addition, suppose a bar and b bar are the adjacent sides of parallelogram, then its resultant ये कहाँ होगा, this will be along the diagonal and it will be equals to a bar plus b bar। a और b का resultant होगा diagonal की तरफ, towards the diagonal। okay,
बट यहां पर पैरेललोग्राम में क्या होने चाहिए, वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, को इनिशियल, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब आते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। यहां पर क्या होता है, वन आफ्टर द अदर, जहां पर पहले वाला खत्म हुआ ए, यहां पर खत्म हुआ, वहां से बी स्टार्ट हुआ। ओके, सो वेक्टर्स क्या होते हैं, वन आफ्टर द अदर, एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हुआ। सो ए बार प्लस ए बार बी बार, सो ये ए सी क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। इसे बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। नाउ अगर हमें 3 डायमेंशनल में किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है कोऑर्डिनेट प्लेन से, कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन कौन से, एक्स वाई प्लेन से निकालना है तो मॉड जेड आएगा, वाई जेड से निकालना है तो मॉड एक्स, जेड एक्स से निकालना है तो मॉड वाई, जो नहीं है वो लिखना है, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से निकालना है, एक्स एक्सिस से निकालना है तो रूट, अब एक्स एक्सिस है ओनली तो क्या नहीं है, वाई और जेड, सो रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्सिस है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर एक्स वाई प्लेन है तो क्या नहीं है, मॉड जेड, मॉड एक्स, मॉड वाई। नेक्स्ट जो हमें 5.1 में कॉन्सेप्ट दिया दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, हाउ टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर आर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार सी बार, तो ये हो जाएगा एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्राइंगल लॉ। दिस इज द फिगर, यू कैन सी दिस इज सी डी बार माइनस डी बार, ये वेक्टर बी बार है और ए बार। अब हमें C और D को, वेक्टर C एंड D को एक्सप्रेस करना है A एंड B की टर्म्स में। सो कैसे कर सकते हैं हम, यहां पर C बार प्लस D बार, ये किसके इक्वल हो जाएगा, B बार। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, C जहां पर खत्म हुआ वहां से D स्टार्ट हुआ। ओके, इधर C बार प्लस कितना, माइनस D बार, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बार के। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी बार प्लस सी बार 2c बार कितना हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, तो सी बार की वैल्यू आ जाएगी ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। जैसे ऐड किया अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2d बार क्या हो जाएगा, बी बार माइनस ए बार, डी बार हो जाएगा बी बार माइनस ए बार अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसका डिस्टेंस निकालना है एक्स वाई प्लेन से, तो ये क्या एक्स वाई प्लेन में क्या नहीं है, जेड, तो मॉड जेड मतलब 6, इधर एक्स जेड में क्या आएगा, मॉड ऑफ वाई दैट इज 2, वाई जेड में आएगा मॉड ऑफ एक्स मतलब 4, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स में क्या क्या नहीं है, वाई एंड जेड, सो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 4 प्लस 36 दैट इज रूट 40। सिमिलरली ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू कैन फाइंड आउट। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल। सपोज ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और आर इसे इंटरनली डिवाइड करता है m/n में, तो ये आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, mb बार प्लस na बार अपॉन m प्लस n। अब क्वेश्चन कैसे आएगा स्टूडेंट, ए बार बी बार दिया होगा, रेशो दी होगी, आर बार निकालने के लिए बोल सकते हैं, या आर और ए दिया होगा तो बी बार निकालने के लिए बोल सकते हैं, या फिर तीनों पोजीशन वेक्टर दिए होंगे और बोलेंगे कि रेशो निकालो। तो स्टूडेंट जब रेशो निकालने का क्वेश्चन आएगा तो उस केस में हम रेशो क्या लेकर चलते हैं, k:1। अब यहां पर अगर एक्सटर्नल है, आर पॉइंट इंटरनल नहीं है, आर पॉइंट एक्सटर्नली m/n में करता है, तो प्लस की जगह यहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। एंड इफ आर इज द मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट के केस में क्या होगा,
R इसको सेम रेशो में डिवाइड करेगा 1:1। सो M की जगह 1, N की जगह 1, तो ये हो जाएगा A बार प्लस B बार अपॉन 2। इसका मतलब अगर हमें किसी सेगमेंट AB का मिड पॉइंट निकालना है तो वो क्या होगा, A बार प्लस B बार अपॉन 2। सेंट्रॉइड पर आते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना है G बार, तो ये हो जाएगा A बार प्लस B बार प्लस C बार अपॉन 3, वेयर A बार B बार C बार आर द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल। बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे इस पर बेस। तीनों वर्टाइसिस दी होंगी, सेंट्रॉइड निकालने को बोलेंगे या सेंट्रॉइड और 2 दी होंगी और थर्ड वर्टेक्स निकालने को बोलेंगे। एकदम सिंपल प्रॉब्लम आती है। टेट्राहेड्रन आएगा तो उसकी 4 वर्टाइसिस, तो उसका सेंट्रॉइड हो जाएगा A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार अपॉन 4। यहां पर 3 है, टेट्राहेड्रन में 4 आएगा। फ्रेंड्स, अब मैं लूंगी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये फिगर है यहां पर, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, दिस इज एनी वेक्टर इन द स्पेस। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, y के साथ बीटा एंगल, z के साथ गैमा एंगल। सो अल्फा बीटा गैमा को हम बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स। और अगर स्टूडेंट्स इन्हीं के साथ हम लगा देंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, तो ये बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस, जिन्हें हम डिनोट करते हैं L, M और N से। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल्स टू 1। और इसी पर बेस्ड इसको यूज करके हम काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ पर अल्फा दिया होगा, y और z, मतलब ये बीटा दिया है, ये गैमा दिया है। y के साथ कितना बनाते हैं, 45 डिग्री का एंगल, z के साथ कितना, 60 डिग्री का एंगल। तो x के साथ लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, नंबर्स दैट आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस स्टूडेंट्स यूनिक होते हैं, बट डायरेक्शन रेशियोज दे कैन बी मेनी डिफरेंट। नाउ अगर हम लिखते हैं n बार, मतलब कोई वेक्टर, तो जो इनके कंपोनेंट्स होंगे ये होंगी डायरेक्शन रेशियोज। और जब हम n कैप लिखेंगे, n कैप मतलब जब हम वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड मतलब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये जो हमें मिलेगा n कैप, मतलब ये मिल जाएंगे हमें डायरेक्शन कोसाइंस। सो यहां से हमें पता चलता है कि रिलेशन क्या है डायरेक्शन कोसाइंस और रेशो में। L इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये प्लस माइनस साइन कब आएगा, जब हम लाइन की बात करेंगे। अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तब ये प्लस माइनस साइन नहीं आएगा। ओके, सो ये स्टूडेंट्स रिलेशन है डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन में। अगर हमें डायरेक्शन रेशोज पता है a b c, तो हम उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, उनको उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। इससे पहले हम समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। एक्स एक्सिस खुद अपने साथ 0 डिग्री का एंगल, y और z के साथ 90 का एंगल, इसलिए cos 0 1 होता है, cos 90 0। तो x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 1 0 0, y के 0 1 0, z एक्सिस के 0 0 1। तो अब मैं स्टूडेंट्स तुम्हें बताने जा रही हूं कि अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो हम उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। सो एक क्वेश्चन लेती हूं यहां पर, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट A 6 -7 -1, B दिया हुआ है 2 -3 1। सो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे
ये हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। सो डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी कैसे निकाला जाएगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस माइनस का 7 प्लस का 4 1 माइनस माइनस 2 प्लस का 2। सो ये क्या आ गया है? ये आ गए हैं डायरेक्शन रेशोज। समझ में आया? अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होगी तो उसके डायरेक्शन रेशोज कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब हमें निकालना है इसके डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसलिए इनका मॉड निकालेंगे। -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 16 प्लस 16 प्लस 4 √36 मतलब ये कितना आ गया? 6। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? प्लस माइनस -4/6 प्लस माइनस 4/6 प्लस माइनस 2/6। यहाँ माइनस है तो मैं लिख देती हूँ माइनस प्लस। ठीक है, सो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस, ये है डायरेक्शन रेशोज। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखनी है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, एक के डायरेक्शन रेशोज है a1 b1 c1, दूसरे के डायरेक्शन रेशोज है a2 b2 c2 और ये है आपस में परपेंडिकुलर, तो क्या कंडीशन होगी जो हमने वेक्टर्स में की थी? a डॉट b इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। और अगर दो आपस में पैरेलल होंगी तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। लास्ट टाइप का बताना रह जाता है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन which is perpendicular to two lines with direction ratio 6 2 3 -1 4 5। ऐसे केस में क्या करेंगे? एक ऐसी लाइन की डायरेक्शन रेशो निकालो जो इन दोनों लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो उस केस में हम क्या करेंगे? B क्रॉस C निकालेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट कवर अप किए वेक्टर्स चैप्टर के। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।